हाँ तो भैया तो वीडियो में बताएंगे भैया कि यहाँ पे ऐसे प्लॉट बिकाऊ पड़े हैं। देखिए भैया ये 17 प्लॉट बिकाऊ पड़े हैं, उसमें से 8 बिक गए भैया और करीबन 9 है ना अभी बेचने के लिए बाकी है। तो ये प्लॉट लेके उस पर मकान बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए बताऊँगा भैया। अपन ये रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, ऐसे बहुत सारे प्लॉट यहाँ पे बिकाऊ पड़े हैं भैया। यहाँ पे कनाडा में ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं है भैया, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा नंबर का देश है। तो यहाँ पे प्लॉट लगे मकान बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये अपने क्या करते हैं, ये फुटबॉल के ग्राउंड में जाके भैया बैठते हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है और ट्रैफिक का बहुत ये आवाज़ आ रही थी, उसके लिए कोने में बैठे हैं भैया। तो प्लॉट लेके मकान बताने मैं पहले बताता हूँ भैया। पहले आज से 10-15 साल पहले क्या था, ये मकान ये ज़मीन सस्ते के भाव में मिलती थी भैया। अभी ये लोग प्लॉट का जो बिक्री होता है भैया, वो पहले से आपके 5 साल का प्रॉफिट लेके जो माल का कीमत भैया 5,000 था ना, आज अभी 25,000 में बेच रहे हैं। यानी कि प्लॉट भी इतना सस्ता नहीं है भैया। नंबर 1 प्लॉट लेके मकान बनाने में सबसे पहला चीज़ क्या है, कंस्ट्रक्शन का भैया। वुड का कीमत इतना हो गया है यहाँ पे, और ये गैस का पेट्रोल का भाव बढ़ने से उसका ट्रांसपोर्टेशन का भाव बढ़ गया है। यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भाव भैया मेरे ख्याल से 50 to 60% अप है आखिरी साल के अभी कंपेयर में करेंगे तो भैया। तो अभी आपको जो भी एस्टीमेट मिलेगा, जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है भैया, रिपेयरिंग में आपको बोलेगा $600 होगा, $600 होगा। लेकिन जब काम खत्म होगा ना, तब आपको मालूम पड़ेगा अरे ये तो 1800 हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में यही है भैया, आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर लेके कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किसी और को दे सकते हैं भैया। उसमें बहुत माथा झिड़ी लड़ती है। आपको सब किचन का टाइल्स पसंद करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उसका आर्किटेक्चर का फ्लोर प्लान करना पड़ेगा भैया। सब इतना माथा झिड़ी करके भैया आपको भैया फिर आपकी कंस्ट्रक्शन करके तैयार हो जाएगा। और उसमें क्या भैया दुनिया भर की परमिट लगती है। ये कई कॉन्ट्रैक्टर खुद परमिट लगते नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया आपका जो ये पट्टा है, यानी आपका प्लॉट में, इसमें आप रेसिडेंशियल बना सकते हैं, कॉमर्शियल बना सकते हैं, डुप्लेक्स का परमिट है, किसका परमिट है, सब चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है भैया। और ये डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन पीपल इज़ नॉट ईजी भैया। आपको तो मालूम है हमारे इंडिया में जैसा है वही है यहाँ पे लफड़ा भैया। हमने 2-3 जगह पे यहाँ पे काम किया है, एक आध अपने अपार्टमेंट में भैया। आदमी 8 बजे का बोल के 9 बजे आता है भैया, अपने वहाँ पे बैठे हो, और वो क्या हुए कंस्ट्रक्शन में बोलते हैं अभी हो जाएगा शाम तक, लेकिन कुछ और नया सा लफड़ा निकल जाएगा तो कुछ और ही लफड़े में घुस जाएंगे भैया। यानी कि कंस्ट्रक्शन में प्लानिंग का कुछ होता नहीं है भैया। आपको बोलेंगे ये हो जाएगा, आज तक ये कभी होता नहीं है भैया। दूसरा चीज़ क्या होता है पता है भैया, कंस्ट्रक्शन में अभी आपने एक मकान बनाया और एक मकान 50 साल पुराना है। जब आप किराए पे जाने देंगे ना, किराए पे देने की कोशिश करेंगे ना, तो एक मकान जो 50 साल पहले पुराना है वो आपको 1 लाख में आपको मिल जाएगा भैया। लेकिन मकान जो नया बनाना है वही मकान आपको $1,60,000 में मिलेगा भैया। दोनों का किराया करीबन सेम ही आता है। $1,00,000 वाला होगा वो आपको $1,000 देगा भैया। $1,60,000 वाला होगा आपको $1,1100 देगा। यानी $100 ज़्यादा देने के लिए आपको 60,000 का ज़्यादा खर्चा लगेगा भैया। इसीलिए नए कंस्ट्रक्शन में भैया जी कभी भी घुसते नहीं है भैया। वो किसका काम है भैया, जैसे टोरंटो डाउनटाउन में वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन बन रहा है तो वहाँ पे हम लोग घुसेंगे। यहाँ पे भैया छोटे छोटे गांव में भैया नया कंस्ट्रक्शन में हम लोग कभी भी घुसेंगे नहीं भैया। रेंट करीबन वही होता है भैया, और दुनिया बन का माथा चट्टी लगता है भैया। और इतना ज़मीन खाली पड़ा है, हर कोई भैया नया कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए तैयार पड़ा था। आपका नया कंस्ट्रक्शन कौन खरीदेगा जब बेचने जाओगे क्योंकि हर एक लोगों का भैया जो उनका जो पसंद अलग है। हर किसी लोगों को किचन बड़ा अच्छा लगता है, किसी लोगों को भैया बेडरूम बड़ा सा अच्छा लगता है। इसीलिए आपका डिज़ाइन किसी को अच्छा लगेगा ही नहीं है। नया कंस्ट्रक्शन कहाँ पे चलेगा, जहाँ पे ज़मीन का शॉर्टेज हो, जैसे कि टोरंटो डाउनटाउन में, वैंकूवर डाउनटाउन में, जहाँ पे 1-1 इंच के हिसाब से ज़मीन चलती है, वहाँ पे जाके आप नया कंस्ट्रक्शन खरीदेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। क्योंकि वो 70-80 माल का बिल्डिंग बनेगा, वो ऐसे तो जाने वाला नहीं भैया। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा भैया। दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ भैया, हमारे 1-2 बिल्डिंग है भैया 1930s में बना हुआ है भैया। अभी सोच लो 1930s में बना हो, 1960 में बना हो भैया। ये बिल्डिंग ऐसा नहीं है भैया कि यहाँ पे 100 साल के बाद टूट जाएगा भैया। यहाँ पे 18-50 की साल के भी बिल्डिंग खड़े भैया, उनका रेगुलर मेंटेनेंस होता है। और बिल्डिंग जितना ओल्ड होता है भैया, उसका आसपास घिचम घिच एरिया हो जाता है, उसका वैल्यू बढ़ता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्डिंग खत्म हो गया तो फेल हो गया भैया। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना भैया। और बिल्डिंग जितना पुराना होता है भैया, उसमें टैक्स आपका कम होने लगता है, आपका वैल्यूएशन कम होता है, आपको माल मुद्दा ज़्यादा खाने मिलता है भैया।
और ये आपको ध्यान में रखना है कि नया बिल्डिंग खरीदे ना भैया, नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भैया, कि शुरुआत में 5-6 साल को आपको कोई रिनोवेशन का नहीं तो कोई ये रिपेयरिंग का नहीं होता। बाकी रिपेयरिंग का तो हर में कुछ में आता ही है भैया, और हर कुछ में चलता ही रहता है। यानी नया कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग आप कहाँ पे ले सकते हैं, जहाँ पे डाउनटाउन में, जहाँ पे वैल्यू हो मार्केट ही, वहाँ पे जाके नया कंस्ट्रक्शन करेंगे तो अच्छा लगेगा भैया। यहाँ गाँव के बाहर भैया ज़मीन लेके नया कंस्ट्रक्शन करोगे ना, सब आपको देखेंगे क्या चरकट आदमी है भैया। यहाँ पे बना बनाया आदमी, बना बनाया मकान आपको सस्ते भाव में भैया कर कसर करके नेगोशिएट कर से अच्छे भाव में मिल सकते हैं। तो नया मकान क्यों जीरो से बनाने की कोशिश कर रहे हो भैया? जो आज से 5 साल पहले बना है उसका मटेरियल कॉस्ट कितना कम होगा भैया। और यहाँ पे गर्जाऊ आदमी बहुत होते हैं। गर्जाऊ बोले तो किसी ने लोन लिया, उनका ट्रांसफ़र हो गया, हस्बैंड वाइफ का ब्रेकअप हो गया, मकान बेचना है, फंस गया, नेगोशिएट करो दबा के भैया तो अच्छा सा पैसा मिल जा सकता है भैया। इसीलिए मैं तो बोलता हूँ नया कंस्ट्रक्शन का भैया उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं भैया। इसके अलावा भी आपको कोई भी चीज़ के बारे में, कंस्ट्रक्शन नहीं तो रियल एस्टेट नहीं तो पैसिव इनके बारे में क्वेश्चन मेरे को कमेंट में लिख के बताओ भैया, मैं उस पर आपको वीडियो ज़रूर बनाऊंगा भैया। और अपने जो दूसरा चैनल है भैया जी, ये इंडिया वाइल्ड फिल्म्स भैया, वहाँ पे मैंने 2 कोर्स लगाए हैं कि आप यूट्यूब से कैसे पैसे बना सकते हैं भैया। तो वहाँ पे जाके आप अगर आप मेरे कोर्स खरीदेंगे ना भैया, तो आप भी हमारी तरह भैया यूट्यूब से पैसिव इनकम खरीद सकते हैं। थोड़ा झूला झूल लेते हैं भैया, यूट्यूब से थोड़ा पैसिव इनकम खरीद सकते हैं भैया, और आप भी अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। और दूसरा जो कोर्स बनाया हमने, पोस्ट लैंडिंग गाइड बनाया भैया, खाली 1200 रुपये का है भैया। तो ये इसमें क्या होता है, 1200 रुपये का पोस्ट लैंडिंग गाइड में हमने टोटल 13 पॉइंट कवर किया भैया। कि यहाँ पे कनाडा में आए तो कैसे आप फ्री में भैया फ़ोन नंबर ले सकते हो भैया, यहाँ पे कैसे आपको घर ढूंढ सकते हो, यहाँ पे जॉब कैसे ढूंढना है, यहाँ पे CV कैसे बनाना है भैया। टोटल मैंने 90 वीडियो और ये वेबसाइट का लिंक भैया अच्छे आइडिया चुन चुन के भेजे भैया। और कभी भी कोई भी देश में हम लोग नहीं जाते ना, हमको टेंशन हो जाता है भैया, हमको कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, क्या करेंगे भैया। लेकिन आपको नो टेंशन लेने की ज़रूरत है भैया। अगर आपने मेरा ये गाइड ले लिया ना भैया, यहाँ पे आप 6 महीना इस्तेमाल कीजिए भैया, आपको किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गाइड का कीमत हमने एकदम नॉमिनल रखा है भैया, खाली 1200 रुपये यानी $20 रखा है भैया। उसके पीछे मैंने भैया तन तोड़ भैया अपने ना जी जान से मेहनत किया है भैया, बहुत बढ़िया गाइड बनाया है। अगर आपको 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद आपको गाइड पसंद नहीं आया ना भैया, तो हमको बता देना, हम आपके पूरे पैसे रिटर्न कर देंगे भैया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अभी आपकी परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।